Hello everyone. In the last lecture, we discussed what is concurrency, problems in a concurrency, different types of concurrency control protocol. We discussed in the last lecture there are four types of concurrency protocol. Log-based protocol is discussed in last lecture. Now we discuss two-phase protocol, timestamp based protocol, and validation based protocol. Now we start two-phase locking protocol. Two-phase locking protocol, which is also known as P2L, phase 2 locking protocol. This process can be called as 2PL protocol or phase P2L protocol. In this type of locking protocol, the transaction should acquire lock after it release one of its lock. इसका मतलब इस लॉकिंग प्रोटोकॉल में क्या होगा, जैसे लॉक लगना हमने स्टार्ट कर दिया किसी एक पर्टिकुलर डेटा आइटम के बाद, उसके बाद हम नेक्स्ट लॉक लगा सकते हैं, थर्ड लॉक लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही कि लॉक रिलीज़ के लिए कोई अनलॉक किया गया तो फिर कंटिन्यूस हम कोई नया लॉक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंटिन्यूस अनलॉक ही करेंगे। देखो, द लॉकिंग प्रोटोकॉल डिवाइड द एग्जीक्यूशन फेज ऑफ ए ट्रांजेक्शन इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट फेज जो है उसमें क्या होता है, हम ट्रांजेक्शन बिगिन द एग्जीक्यूशन, इट रिक्वायर परमिशन फॉर द लॉक इट नीड्स। इसका मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में जितने भी नंबर ऑफ लॉक्स रिक्वायर होंगे उन सब के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। सेकेंड पार्ट क्या होगा, सारे ट्रांजेक्शन अपने अपने लॉक ऑब्टेन कर लेंगे, उसके बाद ट्रांजेक्शन फर्स्ट लॉक को रिलीज़ करेगा। जैसे ही फर्स्ट लॉक को रिलीज़ करेगा उतने टाइम पे थर्ड पेज स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड पेज में ट्रांजेक्शन लॉक रिलीज़ तो कर सकता है लेकिन नए लॉक की डिमांड नहीं कर सकता है। इंस्टेड इट ओनली रिलीज द एक्वायर्ड लॉक। ठीक है, ये देखो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। इसमें फर्स्ट पेज जो है वो 1 से लेके <4 तक है। 4 से 5 के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कोई भी नए लॉक की रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, कोई भी लॉक रिलीज नहीं हो रहा है, सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद जब पहला लॉक रिलीज होगा उसके बाद हम नया लॉक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नए लॉक को अप्लाई करने के लिए वापस लॉक स्टेज में जाना पड़ेगा। तो 1 से <4 तक तो सारे लॉक अप्लाई हो रहे हैं, 4 से 5 के बीच में सारे ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं, 5 से 8 के बीच में सारे लॉक एक एक करके रिलीज होंगे। ये लॉक्ड फेज है, दैट इज कोल्ड ग्रोइंग फेज, दैट इज कोल्ड श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज अभी हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल अलाउज ट्रांजेक्शन टू मेक ए लॉक और अनलॉक रिक्वेस्ट इन ए टू स्टेप। ग्रोइंग फेज, इन दिस फेज ट्रांजेक्शन में ऑब्टेन लॉक्स बट may नॉट रिलीज एनी लॉक। देखो लास्ट डायग्राम जो अपन ने देखा था उसमें लॉक लगा, फिर सेकंड लॉक अप्लाई हुआ, फिर थर्ड लॉक अप्लाई हुआ, तो इसमें रिलीज नहीं करना है लॉक को। कौन सी फेज में, ग्रोइंग फेज में। और ऐसे ही श्रिंकिंग फेज में क्या होगा, श्रिंकिंग फेज में लॉक रिलीज होना स्टार्ट होंगे, कोई नए लॉक की कंडीशन हम अप्लाई नहीं करेंगे। ए ट्रांजेक्शन में रिलीज लॉक बट नॉट ऑब्टेन एनी न्यू लॉक। इट इज ट्रू दैट 2PL protocol offers serializability, however it does not ensure that deadlock do not open। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ग्रोइंग और श्रिंकिंग दो फेज है। ग्रोइंग फेज में तो लॉक अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, अनलॉक नहीं करेंगे। श्रिंकिंग फेज जैसे स्टार्ट होगी या पहला अनलॉक जब होगा तब श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो जाएगी। श्रिंकिंग फेज तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि लॉकेज अनलॉक करते जा रहे हैं हम। अब नेक्स्ट जो हम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल। टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल देखो बहुत सिंपल सा है, टाइम स्टैम्प बेस्ड है। टाइम स्टैम्प बेस्ड का मतलब देखो कई बार होता है एक ट्रांजेक्शन T1 है, दूसरा ट्रांजेक्शन T2 है, T3 है, तो ऑर्डरिंग कैसे डिफाइन करें, तो अकॉर्डिंग टू टाइम कर दो, या तो आप पे उन पे ऑर्डर नंबर या टोकन नंबर असाइन कर दो। लेकिन टोकन नंबर से भी ज़्यादा इजी प्रोसेस क्या है, हम टाइम स्टैम्प लगा दें, क्योंकि जिसका टाइम पहले है वो सबसे पहले फर्दर एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट टाइम वाला लेट बाद में एग्जीक्यूट होगा। The timestamp-based algorithm use a timestamp to serialize the execution of a concurrent transaction. The protocol ensures that every conflict read and write operation are executed in a timestamp order. आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब टाइम स्टैम्प ऑर्डर चल रहा है, टाइम स्टैम्प ऑर्डर का मतलब क्या है कि जिस सीक्वेंस में हमने उनको एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया था उसी सीक्वेंस में वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। द प्रोटोकॉल यूजेज द सिस्टम टाइम और लॉजिकल काउंट। लॉजिकल काउंट का यूज़ कम होता है, मैक्सिमम टाइम सिस्टम टाइम का ही होता है, टाइम के साथ डेट और आती है जिससे टाइम क्लैश नहीं हो। द ऑर्डर, अगर कोई पहले का ट्रांजेक्शन है तो उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल मैनेज कॉन्फ्लिक्ट एज सून एज ऑपरेशन इज क्रिएटेड। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल का। सपोज देयर आर 3 ट्रांजेक्शन, मान लिया यहाँ 3 ट्रांजेक्शन है आपके सामने, T1, T2 और T3।
T1 एंटर हो रहा है सिस्टम में 10 सेकंड पे, T2 एंटर हुआ 20 सेकंड पे, T3 एंटर हुआ सिस्टम पे 30 सेकंड पे। अब देखो प्रायोरिटी डिसाइड टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। जो सबसे पहले एंटर हुआ है T1, वो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू ट्रांजेक्शन T1, देन ट्रांजेक्शन T2 एंड लास्टली इन ए ट्रांजेक्शन T3। तो आपके सामने ये प्रायोरिटी T1 की ज़्यादा है, T2 की, उसके बाद T3 की सबसे लिस्ट प्रायोरिटी है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक। ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक इसलिए इसे कहा जा रहा है बिकॉज अब आप जितनी भी नंबर ऑफ रोज है उन पे लॉक तो अप्लाई करोगे लेकिन उनका डेटा अपडेट नहीं करोगे जब तक वैलिडेशन नहीं हो। जैसे देखो इन ए वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल बेसिकली देयर आर 3 फेजेस। फर्स्ट फेज जो होती है दैट इज कॉल्ड रीड फेज। रीड फेज में क्या होगा, द ट्रांजेक्शन T1 रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा वैल्यू ऑफ वेरियस डेटा आइटम्स एंड स्टोर इन ए टेम्परेरी वेरिएबल्स। यानी टेम्परेरी वेरिएबल हम डिसाइड कर देंगे और टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर हम वो सारी वैल्यू स्टोर करते जाएंगे। परफॉर्म करेगा राइट ऑपरेशन टेम्परेरी वेरिएबल के ऊपर, यानी आपको एक्चुअल डेटाबेस के साथ डिस्टर्बेंस नहीं करना है। एक्चुअल डेटाबेस की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए लेकिन अभी आपको टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर सारा डेटा स्टोर करना है रीड फेज के अंदर। सेकेंड फेज में आएंगे वैलिडेशन फेज। वैलिडेशन फेज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल में। इसमें क्या होगा, वैलिडेशन फेज में जितनी भी हमने टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करी है वो सारी वैल्यू क्रॉस चेक होगी अगेंस्ट द एक्चुअल डेटाबेस। यानी एक्चुअल डेटाबेस में अगर सैलरी 20% इंक्रीज कर 20% डाल रखी है हमने और 20% इंक्रीज करने के बाद हम उसको वैलिडेट करेंगे। अगर कोई सीरियलाइजेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है तो उस केस में हम थर्ड फेज में जाएंगे, राइट फेज में। इफ द वैलिडेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज वैलिडेटेड, इसका मतलब क्या हुआ, यानी सेकेंड फेज में जो तुम्हारे रिजल्ट आए वो तुमने वैलिडेट कर दिए हैं एक्चुअल डेटाबेस के साथ। अब अगर वो वैलिडेट हो जाते हैं तब हम क्या करेंगे, टेम्परेरी रिजल्ट जितने भी थे, टेम्परेरी वेरिएबल थे, वो सारे रिटर्न टू द डेटाबेस और सिस्टम, अदरवाइज द ट्रांजेक्शन इज रोल बैक। रोल बैक का मतलब क्या हुआ, अगर आपके डेटाबेस के अंदर वैल्यू वैलिडेट नहीं होती है तो हम वो ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देंगे, लेकिन अगर वैल्यू वैलिडेट हो जाती है तो उस केस में हम वो सारी वैल्यू कहाँ रिटर्न डाउन कर देंगे, सिस्टम के अंदर, डेटाबेस के अंदर रिटर्न डाउन कर देंगे। एक एग्जांपल देखो, डिफरेंट टाइम स्टैम्प दे रखे हैं। स्टार्ट जो है इट कंटेन द टाइम व्हेन टी स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। उसके बाद वैलिडेशन टाइम स्टैम्प है, इट कंटेन द टाइम व्हेन टी फिनिशेस। आई स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। कौन से नंबर, nth नंबर भी ट्रांजेक्शन या ith भी ट्रांजेक्शन के लिए काम कर रहा है। रीड फेज करता है, वैलिडेशन स्टार्ट करता है, वैलिडेशन के बाद हम राइट फेजेस किस में करते हैं, फिनिश वाली फेज में। इसके जस्ट बाद हम एक और देख लेते हैं कैसे काम करता है वैलिडेशन प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू डिटरमाइन द टाइम स्टैम्प फॉर द ट्रांजेक्शन फॉर सीरियलाइजेशन। एक्चुअल में क्या है, इसमें जैसे ही ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट होगा उसके बाद आपको कमिट करना पड़ेगा। अगर वो ट्रांजेक्शन वैलिडेशन नहीं हुआ तो आप रोल बैक करोगे कि हमने जो भी किया है उन सबको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो टाइम स्टैम्प टी वैलिडेशन हो गया तो सीरियलाइजेबिलिटी डिटरमाइन ड्यूरिंग द वैलिडेशन प्रोसेस, इट कांट बी डिसाइडेड इन एडवांस। आप जब तक वैलिडेशन नहीं करेंगे उससे पहले हम उसको एडवांस में डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वाइल एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजेक्शन इट इंश्योर ए ग्रेटर डिग्री ऑफ कंकरेंसी एंड ऑल्सो नंबर। ये कह रहा है कि आपके पास कंकरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए और लेस नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होने चाहिए। ट्रांजेक्शन है अगर ऐसा नहीं है तो हम उस डेटा को वापस क्या कर देंगे, रोल बैक कर देंगे। तो आज हमने 3 तरह के प्रोटोकॉल्स पढ़े, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल और 2 फेज लॉकिंग। इससे पहले वाली प्रीवियस क्लास में हमने लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल पढ़ा था। तो हमारे कंकरेंसी प्रोटोकॉल 4 टाइप के सिलेबस में हैं, चारों कवर हो गए हैं। फॉर मोर रेफरेंस यू कैन विजिट दिस वेबसाइट्स और बुक्स। थैंकिंग यू स्टूडेंट्स।